हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम अजूनी के एपिसोड 36 का रिव्यू करेंगे। तो एपिसोड लेट्स स्टार्ट इट। तो उस एपिसोड स्टार्ट होता है, अजूनी का भाई डोली को राजवीर के घर छोड़ने आया होता है। तो वो बातें कर रहे होते हैं, बातों ही बातों में बग्गा इसको पूछता है कि तुमने क्या की हुई है। तो ये बताता है कि मैंने फाइनेंस में एमबीए की हुई है। तो ये बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ये बोलता है कि बस जॉब ढूंढनी है। तो बग्गा बग्गा बोलता है कि ढूंढनी है, जॉब तो मिल गई। तो तो अजनी और ये उसके भाई एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो बग्गा थोड़ी सी इंसल्ट करता है इनकी, और ये बोलता है इनको कि तुम्हें जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम डोली का ख्याल रख रहे हो तो उसका बदला समझ लो। मैं आपको जॉब दे देता हूँ, बस इसका ख्याल अच्छे से रखना है तुमने, इसके ख्याल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और बग्गा वो इसको बोलता है कि अब इसको घर लेकर जाओ। तो बग्गे का नेचर ही ऐसा है, ये थोड़ा सा इंसल्ट कर रहा है इनको, क्योंकि ये लो सोसाइटी से है, थोड़ी लो फैमिली है। तो ये इनकी खूब इंसल्ट करता है। और बाद में डोली जाती है इसके पास और इसको कहती है, प्लान बनाती है कि जो भी कोई भी प्लान बनाते हैं हमारा प्लान फेल हो जाता है। बाद में अपनी मॉम को बताती है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिस आइडिया को सुनकर आप खुश हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हमने किया है। तो वो आइडिया बताती है अपनी मॉम को, और ये जो काम करती है ये सुनती है। और आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि अजूनी कैसे इसकी हेल्प करती है इस काम वाली की, और ये इसके दिल में अजूनी के लिए रिस्पेक्ट जग रही है क्योंकि अजूनी ने भी इसकी हेल्प की थी। तो इसको अब बुरा लग रहा है। तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्लान बताती है तो ये इसकी मॉम चल जाती है और इसको छोड़ने, इसका डैडी आवाज़ मारता है इसलिए। तो अब इसको बोलती है कि बग्गा बोलता है कि तू इनके घर चल जा और अपना ख्याल रखना, और इनको कहता है कि इनके ख्याल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ये आ जाते हैं घर। और जब घर आते हैं तो ये पूछती है कैसी है तू, बिना बताए चल गई, हमें फ़िक्र हो रही थी। तो उसका जवाब में डोली बहुत भला बुरा बोलती है इसको। बट जौन सा ये अजूनी का भाई है ये इसको समझाता है कि मैं सॉरी मांगता हूँ उन सब की तरफ से, तुम हमारे साथ अच्छे से रहा करो। और डोली भी मान जाती है इसकी बात। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है, और जैसा कि ये चल रहा है तो आगे जाकर इनका रिलेशन बनेगा, जिस हिसाब से ये स्टोरी लाइन चल रही है शो की। तो अब बग्गा फैमिली के हाउस पर आ गए हैं। तो ये दोनों को बुलाती है, अजूनी और उसकी भाभी को बुलाती है और इनको समझाती है काम, क्योंकि आज महाशिवरात्रि जी का महादेव जी का कुछ है, तो इसलिए इनको काम देती है, इसको भेज देती है। और अजूनी को बोलती है कि तुम रसोई में जाओ और पूड़ियाँ बनाओ। तो और जैसा कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, इनके प्लान के हिसाब से चल रहा होता है ये सब। तो अजूनी रसोई में जाती है और रसोई में पूड़ियाँ बनाती हैं। तो ये दूसरा गैस ख़राब होता है, इसलिए इस गैस पर बनाने लग जाती है, और इसका वो तेज़ किया होता है इन्होंने। तो जैसे बनाने लग जाती है, इस पर छींटे से पड़ते हैं तेल के कढ़ाई में से निकल कर, और ऊपर से पानी गिर रहा होता है। तो इसी वजह से छींटे, और वो अचानक से आलू गिर जाता है जिसकी वजह से वो कढ़ाई में गिर जाता है, कढ़ाई में आग लग जाती है और इसकी पीठ पर छींटे पड़ जाते हैं। और ये चिल्लाने लग जाती है, उतने में राजवीर आता है
और राजवीर आकर देखता है तो रजनी को बहुत चोट लग गई होती है। तो राजवीर बहुत टेंशन में आ जाता है। उतने में उसकी मॉम आती है। उसकी मॉम बाद में उल्टा रजनी को ही बोलने लग जाती है, ये जहाँ भी जाती है ये हर एक चीज़ ख़राब कर देती है, कभी क्या कर देती है, कभी क्या कर देती है। तो राजवीर बोलता है, मॉम तुम पागल हो गए हो, इसको इस टाइम चोट लगी और तुम्हें ये सब पड़ी हुई है। तो बहुत बहस होती है इनमें और ये राजवीर चल जाता है। और राजवीर जाकर ना अजूनी के बर्फ़ निकालता है फ्रिज में से और जाकर अजूनी के लगाने लग जाते हैं और ये अचानक से उठ जाती है। तो उठ जाती है तो राजवीर बोलता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तो उसका बदला समझ लो और प्लीज़ बैठ जाओ। और इनके बीच में कोई रोमांटिक सा सॉन्ग चलता है और अजूनी बैठ जाती है। तो राजवीर लगा चोट पर वो लगाने लग जाता है मलहम। तो गाइस देखो इनकी स्टोरी में इनमें थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ रहा है। अजूनी भी धीरे धीरे लाइक करना स्टार्ट कर रही है राजवीर को। उतने में उनकी भाभी आ जाती है तो राजवीर थोड़ा सा एम्बैरस होता है, उठ जाता है और बोलता है मैं तो चोट पर लगा रहा हूँ भाभी, आप जाओ मत, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो राजवीर चल जाता है। तो अब उसकी मॉम आती है और ये बातें कर रही होती हैं उसके बारे में कि ये हर बार बच जाती है। कढ़ाई का तेल इसके मुंह पर गिरना चाहिए था पर इसके पीठ पर गिरा है। तो वो कामल ही चल जाती है क्योंकि उसको दरवाजे पर कोई आया होता है और डाकिया बोलता है कि तुम्हारे गांव से चिट्ठी आई है और चिट्ठी पे पढ़कर बताता है कि इसकी बहन है, उसकी शादी हुई थी और उसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने छिट्टे छुट्टे आग लगा दिया है, कुछ ऐसा ही कुछ। तो ये रोने लग जाती है और सोचती है कि अजूनी भाभी के साथ इसने बहुत बुरा किया है, उनके प्लान में शामिल रही है तो इसी की सज़ा इसको गॉड ने दी है। तो इसके बाद ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब तो उतने में उसका भाई आ जाता है राजवीर का और ये बोलने लग जाता है कि तू मेरी बीवी को क्या सिखा रही है और शादी के बारे में मैं दूसरी शादी कर लूँगा यही सब पूछने आ रही है, इसको पूछ रही है कि मैं कैसे बचूँ। तो उतने में राजवीर को बोलती है, ये को भी बहुत बुरा बोलता है तो पकड़ कर लेके जाने लग जाता है। तो उतने में अजूनी बोल देती है कि आप क्या कर रहे हो और वो धक्का मार देता है, बोलता है मेरी बीवी है, मैं कुछ मर्जी करूँ इसके साथ और तू इसका वो मत कर। तो उतने में अजूनी बोल पड़ती है इसको कि तुम्हें कैसे पता कि प्रॉब्लम इसमें है, तो प्रॉब्लम तुम में भी हो सकती है। तो उतने में ये गुस्से में आ जाता है और रजनी पर हाथ उठाने लग जाता है और राजवीर रोक लेता है और राजवीर बोलता है मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी बीवी को हाथ लगाया तो तेरे हाथ काट दूंगा। तो उतने में इसका भाई बोलता है कि तू जो वो कहेगी तू ही वही कर सकता है, तू हाथ तक नहीं लगा सकता है मुझे, तू उसके पीछे पीछे भागता रहता है, तू डक्का भी नहीं ला सकता उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और ये अपनी उसको लेकर चल जाता है। उतने में अजूनी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और राजवीर चुपचाप साइलेंट होकर चल जाता है और अजूनी रोने लग जाती है ये सब सिचुएशंस को देखकर। और कल नेक्स्ट के एपिसोड का प्रीव्यू थोड़ा सा है गाइस। तो अजूनी बोलती है कि मुझे पता लग, मैं प्रूफ दूंगी आपको कि ये सब मम्मी ने किया है और बोली कि मेरे पास गवाह है मेरे, तो जो आपको सब कुछ बताएगा। बग्गा बोलता है अगर गलत बात हुई तो तुम्हें पता है ना क्या सज़ा मिलती है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू भी करूँगा मैं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँगा, अपनी आवाज़ भी क्लियर आएगी। और गाइस आपका ही सपोर्ट है, आप लाइक कमेंट करोगे, व्यूज़ आएंगे तो मैं मोटिवेट हूँगा, टाइम निकालूँगा, आपके लिए बनाऊँगा। और गाइस प्लीज़ like and support. Thank you for watching.